ओम शांति 28/1/2023। आज की मुरली चिंतन। हम एक मनमना भव के महामंत्र से समझदार बनते हैं। यही मंत्र सब पापों से मुक्त करने वाला है। मनमना भव रहने वालों की निशानी होगी, वे सदा ज्ञान का विचार सागर मंथन करते रहेंगे। वह बाबा से मीठी मीठी रूह रिहान करेंगे। सारे ज्ञान का सार है, अब हमें वापस घर जाना है। शिव बाबा वेद का बाप भी है और शिक्षक भी है, जो हमें सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। हम स्टूडेंट हैं तो हमारी बुद्धि में ये नॉलेज सदा रहनी चाहिए। सारे आदि मध्य अंत के राज को याद करना भी मनमना भव है। ये भी हमारे याद के चार्ट में आ जाता है। और कुछ भी ना करें, परंतु उठते बैठते चलते फिरते बुद्धि में ये आदि मध्य अंत की नॉलेज रहे। ये वंडरफुल चीज़ है, इसे याद रखना है। बाबा को याद करने से, पढ़ाई पढ़ने से हम फिर से विश्व के मालिक बनते हैं। निरंतर याद को योग अग्नि कहते हैं। इस योग अग्नि से हमारे आधे कल्प के जो पाप हैं वह भस्म हो जाएंगे। यज्ञ जप तप आदि परंपरा से नहीं चलते आ रहे हैं। ये हम द्वापर से शुरू करते हैं, जब हमें दुख फील होता है। सतयुग त्रेता में कोई शास्त्र आदि नहीं होते हैं, क्योंकि वहाँ दुख आदि होता ही नहीं है, दुख अशांति होती नहीं है। शिव बाबा मनुष्य सृष्टि के बीज रूप है, चैतन्य है, ज्ञान के सागर हैं। चैतन्य होने के कारण परमात्मा में सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज सुनाते हैं। ये पढ़ाई सिर्फ ब्राह्मण पढ़ सकते हैं, देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये पढ़ाई नहीं पढ़ सकते हैं। 16 कला संपूर्ण बनने में याद की बहुत मेहनत है। याद की बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अपने को चेक करते रहना है। मैं मनसा वाचा कर्मणा किसी को दुख तो नहीं देता हूँ। हमें सबको सुख देना है। इस पढ़ाई में हमें कभी भी एब्सेंट नहीं होना है, ना ही ये पढ़ाई हमें कभी छोड़नी है। ये 84 जन्मों का चक्कर एक खेल है। इस खेल को हमें कभी नहीं भूलना है। हमें सिनेमा टीवी मोबाइल में मूवी गंदे चित्र आदि नहीं देखने हैं, क्योंकि इससे वृत्ति अर्थात भावनाएं बहुत खराब हो जाती हैं। और भावनाएं खराब होगी तो बाबा को याद नहीं कर सकेंगे। माया अर्थात रावण अर्थात 5 विकार, इनका बहुत भक्का है। माया की तरफ साइंस की शक्ति है और हमारे पास, हम ब्राह्मणों के पास साइलेंस की शक्ति है। वो लोग चाहते हैं हम इन दुखों से मुक्ति पाएं, और यहाँ हमारी एम ऑब्जेक्ट है जीवन मुक्ति अर्थात सुख शांति को पाना। जीवन मुक्ति का रास्ता कोई सन्यासी आदि नहीं बता सकता है। सन्यासी कभी नहीं कह सकते कि गृहस्थ व्यवहार में रहकर पवित्र बनकर दिखाओ। शिव बाबा हमारा 21 जन्मों के लिए बेड़ा पार कर देते हैं, तो हमें ऐसे बाप की सर्विस करनी है। हमें सबको बाप का परिचय देना है। आज की मुरली का वरदान। सदा अर्थात हमेशा, हर दिन खुद उत्साह में रहने और सबको उत्साह दिलाने वाले रूहानी सेवादारी भव। अगर हम ऐसा करेंगे, भाई खुद उत्साह में रहेंगे और दूसरों को भी उत्साह दिलाएंगे, तो संस्कार मिलाने की और संस्कार मिटाने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अपने आप संस्कार मिल जाएंगे। ये उत्सव त्यौहार बनाएंगे तो सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। ना समय देना पड़ेगा, ना शक्तियां लगानी पड़ेगी। खुशी में नाचते और उड़ने वाले रिश्ते बन जाएंगे। आज की मुरली का स्लोगन। ड्रामा के राज को समझ, नथिंग न्यू का पाठ पक्का करने वाले ही बेफिक्र बादशाह है। ड्रामा के राज को समझना है कि जो हो रहा है नथिंग न्यू, वो कल पहले भी हो चुका है, तो इससे हमें क्या रहना है, बेफिक्र बादशाह बन के रहना है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।